आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में और उससे जुड़ी बहुत सारी बातें, जैसे कि कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था एग्ज़ाम के लिए, कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने टियर 1 का एग्ज़ाम पास किया था, कितने लोग टियर 2 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उसमें से कितने लोग पास हुए थे, वैकेंसीज़ कितनी थी और कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे यूएफएम के द्वारा। तो इस वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एसएससी के द्वारा नोटिस निकाला गया था टियर 1 के एग्ज़ाम के बाद, वो नोटिस है ये। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दिए हुए थे एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करवाया था। तो वो था 29.68 लाख। 29.68 लाख लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम कि जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे, जितने लोगों ने फॉर्म भरा था, उसके बाद एग्ज़ाम देने कितने लोग आए थे। तो देखिए 13.17 लाख लोग ही आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। फॉर्म भरा था 29.68 लाख लोगों ने, बट एग्ज़ाम देने केवल 13.17 लाख लोग ही आए। अगर आप इसे अटेंडेंस परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि मात्र 44.37% लोग ही एग्ज़ाम देने आए थे, बाकी के सब एब्सेंट रह गए थे। उसके बाद इसमें और भी बहुत कुछ दिया हुआ था, जैसे कि कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो टोटल 25 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स कितने थे, 361। फिर कितने सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ था, तो 146। और कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो भी दिया हुआ है 33। तो इसमें ये सारे डेटा है इस फर्स्ट वाले नोटिस में। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नोटिस, उसमें भी बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड नोटिस। देखिए इस नोटिस में भी बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे कि इस नोटिस में आप पाइएगा कि इन्होंने बताया है कि टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए 45,101 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। मतलब टियर 1 में 45,101 कैंडिडेट्स पास हुए थे। उसके बाद इन्होंने दूसरा डिटेल इसमें ये दिया है कि 45,101 कैंडिडेट्स जिन्होंने टियर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसमें से भी कुछ लोग एब्सेंट रह गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 36,112 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। इसमें मात्र केवल 36,112 लोग ही आए थे आउट ऑफ 45,101 कैंडिडेट्स। मतलब कि 8,989 कैंडिडेट्स इसमें एब्सेंट रहे थे टियर 2 के एग्ज़ाम में। तो टियर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए 36,112 कैंडिडेट आए। उसमें से भी अब देखिए कि टियर 2 का एग्ज़ाम कितने लोगों ने पास किया। ये वाला लाइन देखिए, द रिजल्ट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 25/2/2020 वेयर इन 32,600 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। टियर 2 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 36,112 कैंडिडेट, उसमें से 32,600 कैंडिडेट्स पास हुए थे। उसके बाद आप देखिएगा इसमें तो पाइएगा कि इसमें ज़्यादा लोग फेल नहीं हुए थे टियर 2 के एग्ज़ाम में। मतलब टियर 1 के एग्ज़ाम में ही जितने छटाई होने की काम होती है वो टियर 1 के एग्ज़ाम में ही हो जाती है। टियर 2 के एग्ज़ाम में ज़्यादा लोग फेल नहीं होते। उसके आगे देखिए कि आप इसमें दिया हुआ है कि जितने लोग फेल हुए थे उसमें से मैक्सिमम किस कारण से फेल हुए थे वो भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और 4,560 कैंडिडेट्स वे रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफेयर मीन्स। मतलब आप एक तरह से देखिए तो 36,000 में से 32,000 सेलेक्ट हुए। अब बाकी जितने भी मतलब इसमें रिजेक्ट हुए, जितने लोग भी फेल हुए, वो सब के सब यूएफएम के जरिए। यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स मतलब चीटिंग। एसएससी का कहना था 4,560 कैंडिडेट्स ने चीटिंग की थी, जिसके लिए हमने उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था टियर 2 के एग्ज़ाम में। अब देखिए कि अगर आपको यूएफएम नहीं पता है तो यहाँ जान लीजिए, यूएफएम का मतलब अनफेयर मीन्स का मतलब कि आपको पता होगा कि टियर 2 का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें पेपर में आपको लिखना पड़ता है एसे और लेटर। तो बहुत से लोगों ने क्या किया था कि उसमें अपना पर्सनल नाम यूज़ कर लिया था या कोई दूसरा नाम यूज़ कर लिया था अदर दैन जो उनको प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चन में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि आप 10th या 12th, आजकल होता है कि इसमें नाम वगैरह कोई भी पर्सनल डिटेल जिससे कि आपको कांटेक्ट किया जा सके, ऐसे डिटेल्स को वो गलत मानते हैं। माना जाता है कि इससे चीटिंग हो सकता है। तो इसी कारण से जिन्होंने भी उसमें क्वेश्चन के अलावा कोई भी दूसरा नाम यूज़ किया था, क्वेश्चन में जो भी नाम प्रोवाइड किया था उसके अलावा कोई भी दूसरा नाम, या जिन्होंने भी कोई पर्सनल डिटेल उसमें फिल किया था एसे और लेटर में, तो उनका जो कॉपी था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था और उन्हें 0 मार्क्स दिया गया था। मतलब उन्हें फेल कर दिया गया था। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिएगा कि 44,560 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया था इस बेस पे। अब हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी एग्ज़ाम में।
CHSL 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी? जैसा कि आपने देखा कि लगभग 13 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इसमें वैकेंसी कितना थी वो भी हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कैसे थी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टोटल वाला कॉलम, इसे अब लास्ट में देखिएगा तो इसमें 1910 इसमें अलग-अलग करके दिया हुआ है। मतलब इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ PASA, फिर ये वाला जो है ये है फॉर LDC एंड JSA। अब देखिए इसमें टोटल पोस्ट कितने थे। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप तो पाइएगा कि टोटल यहाँ जोड़ के पूरा दिया हुआ है 5918, मतलब टोटल 5918 वैकेंसीज थी। और 5918 वैकेंसीज के लिए टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे? लगभग 30 लाख। और 30 लाख में से भी कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था? लगभग 13 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो समझिए 5918 पोस्ट के लिए 13 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर आप फिर देखिएगा कि अगर आप ये सोचिएगा कि टियर 1 के एग्ज़ाम के बाद इन्होंने कितने लोगों को एक पोस्ट के लिए उठाया था, तो आप पाइएगा कि एक पोस्ट के लिए इन्होंने लगभग 7.5 मतलब अप्रॉक्स देखिएगा तो 8 लोगों को उठाया था। एक पोस्ट के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था टियर 1 के बाद। उसके बाद क्या होता है कि टियर 2 में जब जाते हैं आप तो एक पोस्ट के लिए 8 लोगों को ये भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है टियर 2 के बाद एक पोस्ट के लिए 5 लोग ही बचते हैं। फिर टियर 3 जब आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बाद कुछ और कटेंगे। फिर लास्ट में एक पोस्ट के लिए 2 लोग बचते हैं, 2 या 3 लोग बचते हैं। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें से मात्र एक आदमी को ये जॉब मिलती है। तो समझिए एक पोस्ट के लिए यहाँ कितनी लगभग दौड़ा दौड़ी है। आप देखिएगा कि 5918 वैकेंसीज ही थे टोटल। टोटल कैंडिडेट्स जितने लोग एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे उससे अगर आप कंपेयर कीजिएगा सीट्स को तो आप पाइएगा कि 1% लोगों को भी जॉब मिलने के इसमें चांसेस नहीं है। केवल 0.44% लोगों को ही जॉब मिलती है इसमें। मतलब जितने लोग भी भरेंगे एग्ज़ाम उसमें से मात्र 0.44% को ही जॉब मिलती, क्योंकि सीट्स ही इतनी कम थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप SSC के हर एक चीज़ से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए।